Do you know COVID-19 is still haunting in 2023? Yes, you heard it right. Hi everyone, this is Anjali and you are watching SE Nursing Hub, one stop for all your nursing care and nursing classes. Are you the one who suffered from COVID in past, or you know someone in your family who suffered from COVID? आपको कोविड पहले हो चुका है या आपके परिवार में किसी को कोविड हो चुका है और अब आप ज्यादा काम पहले के मुकाबले नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत थकान लग रही है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम उन लक्षणों को देखेंगे जो कि उन लोगों में आजकल देखे जा रहे हैं जिनको पहले पास्ट हिस्ट्री कोविड-19 की रह चुकी है। बहुत सारी जगहों में जैसे इटली, यूएस और अब इंडिया में भी यह एक अलार्मिंग साइन है। We will be uncovering many symptoms which are being seen to the people who has history of COVID-19. Now, let's get started. Today, we are dealing with life after COVID, checking for your post-COVID syndrome. It is also called post-COVID syndrome, long COVID, and the people who are suffering from these syndromes, उनको कहते हैं हॉलर्स, लॉन्ग हॉलर्स। रिसर्च बताती है 10 से 20% यूनाइटेड किंगडम में, 87% इटली में और अब 16% adult in India has reported, according to CDC, that the Center of Disease Control and Prevention रिपोर्ट करता है कि ये सिम्टम्स लोगों में जिनको ऑलरेडी कोविड-19 के सिम्टम्स दिखे थे या लॉन्ग टाइम के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट लिए हुए हैं कोविड-19 के, उनमें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं। पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स क्या है? बहुत सारे लोग जिनको कोरोना वायरस या कोरोना डिजीज जो कि 2019 में फैली थी, जो कि पैंडेमिक था, रिकवर तो कर दिए हैं कुछ महीनों में, मगर फिर भी कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद उन्हें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं या उनको ऑनगोइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है। ये सब दर्शाता है टुवर्ड्स कोविड-19 सिंड्रोम। इसे और तरीके से पोस्ट कोविड कंडीशंस भी बोला जाता है, लॉन्ग कोविड-19 बोला जाता है, लॉन्ग हॉल कोविड-19 बोला जाता है, पोस्ट एक्यूट सीक्वल ऑफ SARS-CoV-2 इन्फेक्शन PASC भी कहा जाता है। एंड जो लोगों को ये सिंड्रोम्स दिख रहे हैं उनको लॉन्ग हॉलर्स बोला जाता है। अब ये सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स के ऊपर जाने के पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ रिसर्चेस, जैसे कि CDC, Center of Disease Control and Prevention. Some people, especially those who had severe COVID-19, experience multi-organ effect of autoimmune conditions with symptom lasting weeks, months or even years after COVID-19 illness. Midline Plus अपने summary में कहता है कि these post-COVID conditions or the long COVID have symptoms that linger for weeks, months or even year, seem to recover from COVID, but then their symptoms returns, develop new symptoms. कुछ new symptoms वो develop करते हैं और new health conditions वो develop करते हैं after being suffered from COVID-19. Even WHO ने भी कहा है कि कोरोना वायरस डिजीज COVID-19, post COVID-19 conditions में most people who develop COVID-19 full recovery, but currently evidence suggests approximately 10 to 20% of people experience a variety of mid and long-term effect after they recover from their initial illness. Now, what are these symptoms and how you can treat with these symptoms? We are going to deal with it. ये symptoms, ये लक्षण क्या हैं जो कि पोस्ट कोविड या कोविड ग्रसित होने के बाद आपको दिख सकते हैं, इनके बारे में और हम इनसे कैसे बच सकते हैं, ये सब
लेकर हम आगे वीडियो में चलते हैं। सो इस वीडियो में बने रहें। देयर आर टू कॉमन सिम्टम्स। द फर्स्ट वन इज फटीग, थकान होना। इट इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ ऑल. The cause is unknown. In this, a person feels like drained out and cannot perform daily work. जल्दी थकान लगना, पहले के मुकाबले हम कम काम कर पा रहे हैं अब. नेक्स्ट है कार्डियोपल्मोनरी इश्यूज, हृदय से संबंधित या श्वास से संबंधित कोई भी परेशानी होना, जैसे कि कम सांस आना, खांसी उठना, छाती में दर्द होना, बहुत ज्यादा ब्रीदिंग लेना, जल्दी जल्दी सांस लेना, दिल का जोर से धड़कना जिसको हम हार्ट पैल्पिटेशन भी कहते हैं. ये सारे सिम्टम्स, ये दो सिम्टम्स बहुत कॉमन है, थकान लगना और हृदय और श्वास संबंधित परेशानियों को देखना. इसके अलावा और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि जनरल सिम्टम्स लाइक टायर्डनेस, थकान रहना, हम थोड़ा सा ही काम करके फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं या थक जाते हैं, इसको हम पोस्ट एक्सर्शनल मलेज भी कहते हैं. और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे सोचने में डिफिकल्टी, थिंकिंग डिफिकल्टी, दिमाग को ध्यान एकत्रित करने में परेशानी होना, इसको हम ब्रेन फॉग भी कहते हैं. हेडेक होना, सर में दर्द, सोने में परेशानी, चक्कर जैसा लगना जब आप एकदम अचानक खड़े होते हैं, इसको लाइट हेडनेस भी बोला जाता है. पिन जैसी चुभन का महसूस करना, स्पेशली हाथों में और पैर के तालुओं में. स्मेल और टेस्ट का बदलना, डिप्रेशन या एंजाइटी का फील होना. अदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स लाइक डायरिया एंड स्टमक पेन. Other symptoms like joints pain, rash, change in menstrual cycle. ये सारे लक्षण अगर उन लोगों में दिख रहे हैं जिनको ऑलरेडी कोविड-19 हो चुका है या जिनको ट्रीटमेंट चला है कोविड-19 का बहुत लंबे समय तक के लिए, तो ये हो सकता है कि आपको पोस्ट कोविड सिंड्रोम हो. अब इसके कारण क्या है? इसका कारण अभी तक अननोन है और ये भी पता नहीं चला है कि अभी ये सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के ही कारण हो रहा है या अदर इन्फेक्शन भी उससे डेवलप हो रहे हैं. मगर ये उन लोगों को जरूर होएगा जो दो कैटेगरी में पाए जाते हैं. पहला कैटेगरी जिनका वीक इम्यून रिस्पॉन्स हो, जैसे एज, छोटे बच्चे हैं या एकदम ज्यादा बुजुर्ग हैं जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन बॉडी में है, या उन लोगों को जो ऑलरेडी स्टेरॉइड्स जैसे ड्रग्स ले रहे हैं. ये एक ग्रुप हो गया. नेक्स्ट ग्रुप इज टू स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जो कि अपने अच्छे हेल्दी सेल्स को भी मार दे रहे हैं जस्ट बिकॉज थिंकिंग कि ये भी एक कोविड-19 का इन्फेक्शन लेफ्ट ओवर है. और ये लीड करता है डिफरेंट कंडीशंस या डिफरेंट सिम्टम्स. ये रहे कॉजेस. नाउ अब इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें? ट्रीटमेंट में ये नहीं कि ये मेडिकेशंस कोविड-19 की ही आपको चलेगी. इनके ट्रीटमेंट्स, जो भी आपको कंडीशन या सिम्टम्स दिख रहे हैं, उनको आपके फिजिशियन या डॉक्टर उनको ट्रीट करेंगे. जैसे हार्ट पैल्पिटेशन, आपके जो फिजिशियन है या कार्डियोलॉजिस्ट है उसका कॉज ढूंढेंगे एंड उसको ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंगली. तो इसलिए अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो कृपया करके अपने फिजिशियन या डॉक्टर से जरूर संपर्क करें. एंड ऑल्सो लेट देम नो कि आपको क्या फील हो रहा है, क्या लग रहा है, कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं. अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको कोविड-19 पास्ट में हो चुका है मगर ये सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, तो आपको सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है. जैसे कि कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. और ये प्रिवेंशन या ये सावधानी बरतने के लिए यूनाइटेड किंगडम नेशनल हेल्थ सर्विस ने एक अच्छा निमोनिकली इंट्रोड्यूस किया है 4P.
पहला P stands for planning, दूसरा P stands for prioritizing, तीसरा pacing and fourth positioning, planning. जो भी काम आप कर रहे हैं उसको प्लान करके करना, जिससे कि आपकी ज्यादा एनर्जी लॉस ना हो और आपकी कम एनर्जी में बेस्ट रिजल्ट मिले। सेकेंड है प्रायोरिटाइजिंग। आपको बहुत सारे नंबर्स ऑफ काम मिलेंगे एक दिन में, पर उन काम में आप प्रायोरिटाइज करिए कि किस काम को आपको पहले करना है और किस काम को आप डिले कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोजीशनिंग। आप उन काम को अपने क्रम अनुसार रखिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले और उस टाइम पे करिए जहां पे आपको हाई लेवल ऑफ एनर्जी मिल रही है, जैसे कि मॉर्निंग में या लेट नाइट। ये जिन हर एक लोगों का उनके टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनका हाई लेवल ऑफ एनर्जी टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप उसको पोजीशनिंग करिए या क्रम के अनुसार उन्हें रखिए। नेक्स्ट है पेसिंग। पेसिंग बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि ये आपकी एनर्जी लेवल को नियंत्रित रखता है और आपके एनर्जी लेवल को कम एग्जॉस्ट बना के आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। तो पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टू योर लाइफ। एक अच्छी पेसिंग आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखती है। इसके अलावा आप और भी चीजों को कर सकते हैं। प्रायोरिटाइजिंग सिर्फ और सिर्फ आपके काम के ही ऊपर प्रायोरिटाइज नहीं करना है, आपके खाने के ऊपर भी। आपको प्लान उस जगह करना है जहां पे आपके पास बहुत बड़े काम है और बहुत ज्यादा एनर्जी है। उस डे के टाइमिंग में जहां पे आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, उस जगह पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एनर्जेटिक काम को रखना है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको एक पेस में करना, एक क्रम अनुसार करना और उसको टू एंड फोर्थ रखना, ताकि आपका एनर्जेटिक काम जो है और जो प्रायोरिटाइज्ड काम है वो पहले हो जाए और जो आपका डीप्रायोरिटाइज्ड काम है या कम यूजफुल काम है उसको आप बाद में कर सकते हैं। जितनी आपकी शक्ति है या जितनी आपकी एनर्जी लेवल है उतना ही आपको काम करना है, आपको अपने आप को पुश नहीं करना है। ये है ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन फॉर पोस्ट कोविड सिंड्रोम के लिए। विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन। The first thing I would like to say that take care of the human body. Your body is the temple of God. इसलिए उतना ही काम करें जितना आपके पास शक्ति है। अपने आप को पुश ना करें और अपने आप को संघर्षों में नहीं लाएं, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। नेक्स्ट, ईट करेक्टली। आपके प्लेटर में या आपके प्लेट में फुल हेल्दी डाइट्स होना चाहिए। आप अपने आप को पतला करने के लिए एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस, बहुत हार्श एक्सरसाइजेस ना करें। अपने प्लेट में सारे फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन जैसे सारे बैलेंस डाइट लेके आप खाएं, जिसमें कि हरी सब्जियां, सैलेड्स, ये सादा आप कंज्यूम करें। और लास्टली, आराम करना ना भूलें। Take rest as much as you can. As you heard the recent news of Gujarat, many people died during the Garba night. And the youngest person who died was of 17 years. And the cause of death was heart attack. So it is an alarming state that we need to take care of ourselves. हमें अपने बारे में, अपने बॉडी के बारे में चिंता करना है और चिंता के साथ साथ हमें प्रिवेंशंस भी लेनी है, हमें रोकथाम भी करना है अपने लाइफस्टाइल में, अपने एक्सटेंसिव वर्क में, अपने खाने में। जी हाँ, आज का दौर भागदौड़ का दौर है, पर इस भागदौड़ के दौर में आप अपने बॉडी का ध्यान रखें। ईट करेक्टली, रिमेंबर द 4 P's: प्लानिंग, पेसिंग, prioritizing and positioning. If you like this video, do
सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को SC नर्सिंग हब, जिसमें मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड कंटेंट डालती रहूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।